रात का वक्त था। चांदनी बादलों के पीछे छुपी थी। 5 दोस्त अम्मार, सलमा, राशिद, फातिमा और महमूद एक पुरअसरार जंगल की तरफ जा रहे थे। कहते हैं कि इस जंगल में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और जो एक बार अंदर जाए कभी वापस पुराना नहीं रहता। जब उनका पहला कदम जंगल की मिट्टी पर पड़ा, हवा ठंडी हो गई। हर पेड़ जैसे उन्हें देख रहा था। अम्मार ने मशल जलाकर रास्ता देखा, लेकिन रोशनी हिलती थी जैसे जंगल चल रहा हो। फातिमा ने कहा, यहां कुछ अजीब है। रशीद ने हंसी में कहा, बस अंधेरा है। फिर हवा ने सरगोशी की, किसी बच्चे की हल्की सी आवाज, आ जाओ। सबने एक साथ पीछे देखा, लेकिन कोई नहीं था। हवा रुक गई और मशल की लाव कमजोर हो गई। अम्मार ने आंखें बंद की तो महसूस हुआ कि कोई उसके पास है। एक ठंडी सांस उसके चेहरे को छूने लगी और एक आवाज आई, तुम वापस नहीं जा सकते। अम्मार ने होश संभाला तो मशल बुझी हुई थी। अंधेरा इतना गहरा था कि सांस भी भारी लगती थी। किसने कहा था यह बात? उसने धीरे से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ पत्तों के गिरने की हल्की सी आवाज। सलमा ने कहा, मैंने भी सुना था, बच्चे की आवाज थी। रशीद ने कैमरा उठाया और रिकॉर्ड करने लगा, लेकिन लेंस के अंदर से एक हल्की सी हंसी गूंज उठी। ना मर्द की ना औरत की, बस एक खाली सी आवाज। फातिमा ने कहा, चलो मशल दोबारा जलाओ। मशल जलाई गई, लेकिन इस दफा रोशनी ने उनके आसपास कुछ लिखा हुआ दिखाया। पेड़ के तन्नों पर खून से लिखा था, मत देखो पीछे। सबने सांस रोकी। अम्मार ने धीरे से कहा, यह लिखा किसने? महमूद ने बोला, कोई हमारे पहले यहां आया होगा। लेकिन उस वक्त जंगल ने फिर सरगोशी की, तुम सब पहले भी आए थे। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। उनके पीछे से फिर पैरों की हल्की सी आहट सुनाई दी, और जब उन्होंने मुड़कर देखा, अम्मार ने जमीन पर झुककर उन निशानों को देखा। मिट्टी अभी तक गीली थी, जैसे किसी ने अभी लिखा हो। ये तो हमारे ही पैरों के निशान हैं, उसने धीरे से कहा। सलमा ने घबरा कर बोला, लेकिन हम तो उधर से आए थे, फिर ये ताजे कैसे? महमूद ने मशाल उठाई और जमीन पर रोशनी डाली। हर तरफ लाल लाल निशान चमक रहे थे, जैसे खून सीप रहा हो। फातिमा ने चीख मारकर कहा, ये देखो। एक पत्थर पर उन सब के नाम लिखे हुए थे और नीचे लिखा था, तुम फिर लौट आए हो। रशीद ने कैमरा उठाया और तस्वीर लेनी चाहिए, लेकिन लेंस के अंदर से किसी ने उसकी आंखों में देखा। एक लाल चमक, एक इंसानी चेहरा, लेकिन पल भर में गायब। कैमरा उसके हाथ से गिरा और खुद से रिकॉर्ड करने लगा। स्क्रीन पर दिख रहा था कि वो सब एक पुराने दरवाजे के पास खड़े हैं, जबकि असल में आसपास कोई दरवाजा था ही नहीं। जंगल फिर से सांस लेने लगा, पेड़ों की चालें तेज हो गईं और हवा ने कहा, इस दफा तुम। रशीद ने कैमरा उठाया और स्क्रीन पर देखा। वीडियो में सब लोग एक पुराने दरवाजे के सामने खड़े थे, जिसमें से लाल रोशनी निकल रही थी। अम्मर ने कहा, लेकिन यहां तो कोई दरवाजा नहीं है। महमूद ने मशाल उठाई और चारों तरफ रोशनी डाली। हर पेड़ का साया हिल रहा था और फिर उनके सामने 2 बड़े दरख्तों के बीच एक पुराना लकड़ी का दरवाजा उभर आया, जैसे जंगल ने खुद उसे पैदा किया हो। दरवाजा आधा खुला था, अंदर से हल्की सी लाल रोशनी निकल रही थी। सलमा ने कहा, ये वही है जो वीडियो में था। फातिमा रो पड़ी, नहीं, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन जंगल के इर्द गिर्द की मिट्टी हिलने लगी, पेड़ झुकने लगे, जैसे उन्हें अंदर धकेलना चाह रहे हों। अम्मर ने हाथ बढ़ाया और दरवाजे को छूने ही वाला था कि हवा ने जोर से चीख मारी, आ जा। जब उन्होंने आंखें खोली तो जंगल गायब था।
हर तरफ पत्थर की दीवारें थी जिसमें लाल लाल निशान चमक रहे थे। मिट्टी से धुआं उठ रहा था और हवा इतनी गर्म थी जैसे किसी ने जमीन के नीचे आग लगाई हो। फतिमा ने कहा, "ये जगह जंगल के नीचे है।" महमूद ने धीरे से कहा, "ये तो किसी पुरानी कुर्बानी का मकाम लगता है।" अम्मर ने दीवार पर लिखा देखा, "खून से जन्म लिया, खून से जीता हूं।" उसने हाथ लगाया तो लिखाई से लहू टपकने लगा। रशीद ने कैमरा उठाया, लेकिन इस दफा लेंस के अंदर से किसी का चेहरा नजर आया। वो चेहरा अम्मर का ही था, लेकिन आंखें काली और मुंह से धुआं निकल रहा था। सलमा चीखी, "ये क्या हो रहा है?" हवा ने फिर कहा, "तुम वापस नहीं जा सकते।" और फिर जमीन हिली। अम्मार के जहन में एक जोर का दर्द उठा, जैसे यादें जंजीर तोड़कर लौट रही हो। उसने देखा, बचपन में वो और उसका छोटा भाई रेहान इसी जंगल के पास खेलते थे। एक दिन वो जंगल के अंदर चले गए और रेहान कभी वापस नहीं आया। लोग कहते थे कि जंगल ने उसे निगल लिया। अम्मार को सब याद आने लगा, वही पेड़, वही खामोशी और वही आवाज जो कहती थी, "आ जाओ।" उसने समझा वो परछाई रेहान का साया था जो अब इंसान नहीं रहा। सलमा रो पड़ी, "ये मुमकिन नहीं।" लेकिन परछाई ने मुस्कुराकर कहा, "मैं वापस आया हूं और तुम सब मेरे साथ रहोगे।" राशिद ने कैमरा उठाया तो स्क्रीन पर सबके चेहरे बदल। जब मशल की लाव कमजोर होने लगी, अम्मर ने धीरे से तस्वीर उठाई। उस पर रेहान मुस्कुराता हुआ था, लेकिन आंखों में लाल रोशनी जल रही थी। हवा ने फिर से सरगोशी की, अब जंगल ने अपना हक ले लिया। सलमा, फातिमा और रशीद के चेहरे धीरे धीरे धुंधला रहे थे, जैसे मिट्टी उन्हें निगल रही हो। महमूद ने भागने की कोशिश की, लेकिन जमीन ने उसके पैर जकड़ लिए। अम्मर चीखने लगा, "मैं वापस जाऊंगा, मुझे छोड़ दो।" लेकिन पेड़ों से आवाज आई, "जंगल में जो आता है उसका एक हिस्सा यही रहता है।" हर पेड़ पर उन सब के चेहरे उभर आए, आंखें खुली, मुंह से चीख निकलती हुई। लाल रोशनी ने सब कुछ धुंधला कर दिया। जब सुबह हुई तो जंगल फिर से शांत था। सिर्फ एक पुरानी कैमरा मिली जिसमें आखिरी वीडियो रिकॉर्ड थी। सुबह का पहला उजाला जंगल पर पड़ा, लेकिन सब कुछ वैसा ही था जैसे रात कभी खत्म ही ना हुई हो। पेड़ खामोश, हवा बेजान। मिट्टी पर कैमरा पड़ा था जिसकी स्क्रीन में एक वीडियो अपने आप चल रही थी। उसमें अम्मर, सलमा, राशिद, फातिमा और महमूद एक लाइन में खड़े थे, लेकिन अब उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं लग रहे थे। आंखें लाल, जिल्द मिट्टी से मिली हुई और उनके पीछे वही पुराना दरवाजा था जो अब बंद नहीं होता था। वीडियो में अम्मर बोल रहा था, "जो भी इस जंगल में आएगा हम उसका इंतजार करेंगे।" फिर स्क्रीन ब्लैक हो गई। हवा ने कैमरा को गिराया और एक सरगोशी गूंजी, "तर्जान अब जंगल नहीं, खुद जंगल है।" उस दिन के बाद कोई वहां नहीं गया, लेकिन हर पुरानी रात जब हवा तेज चलती है तो उस जंगल से